नमस्ते दोस्तों, स्टोइक योगी चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आध्यात्म, अनुशासन और मार्गदर्शन पर बात करते हैं। हम बात करेंगे जिंदगी के उन उसूलों की जो हमें शांति और संतुलन देते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के दिल को छू जाता है। यह है दुख और सुख में समता, यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने मन को कैसे स्थिर रखा जाए। सोचिए जरा, जब दुख आता है तो दिल क्यों डर जाता है? जब सुख आता है तो हम उसमें इतना क्यों खो जाते हैं कि बाद में वह छिन जाए तो टूट जाते हैं? आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे एक पुराने लेकिन जिंदगी बदलने वाले फलसफे के जरिए, जिसका नाम है स्टोइसिज्म। यह एक ऐसा तरीका है जो सिखाता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, हम अपने अंदर की शांति को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह स्टोइसिज्म हमें क्या सिखा सकता है। जिंदगी को अगर आप गौर से देखें तो यह एक रोलर कोस्टर से कम नहीं लगती। कभी घर में खुशी का माहौल होता है, जैसे दिवाली का त्योहार, जहां दिए जलते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और हर चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही पल शायद कोई परेशानी आ जाए, जैसे नौकरी में दिक्कत या घर में किसी की सेहत खराब हो जाए। यह उतार चढ़ाव हर जिंदगी का हिस्सा है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस रोलर कोस्टर के साथ अपने दिल को भी ऊपर नीचे होने देंगे, या फिर हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमें हर हाल में एक जैसा रखे। स्टोइसिज्म कहते हैं कि यह मुमकिन है। यह फलसफा कहता है कि बाहर की चीजें हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हम खुद उन्हें अपने दिल पर हावी होने न दें। मतलब दुख या सुख बाहर से आते हैं, लेकिन उनका असर हमारे अंदर कैसे होता है, यह हमारे हाथ में है। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर घर में पैसों की तंगी हो या बच्चों का एग्जाम में नंबर कम आए तो दुख तो होगा ही, यह तो नेचुरल है। लेकिन स्टोइसिज्म यही कहता है कि दुख होना नेचुरल नहीं है, बल्कि हमारा उस चीज को दुख के रूप में देखना एक आदत है। एक मिसाल लेते हैं। मान लो बारिश हो रही है और आपका प्लान पिकनिक का था। अब आप गुस्सा हो सकते हैं, रो सकते हैं कि इस बारिश ने सब खराब कर दिया। लेकिन स्टोइक लोग इसे अलग तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि बारिश तो बस हो रही है, उसमें दुख या सुख नहीं है। दुख हमने खुद बनाया, अपनी उम्मीदों से। अगर हम यह मान लें कि बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम शांति से घर बैठे चाय पी सकते हैं और दिन का मजा अलग तरीके से ले सकते हैं। यह है स्टोइसिज्म का पहला सबक। जो चीज हम बदल नहीं सकते, उससे हमें अपना दिल नहीं जोड़ना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस फलसफे की जड़ों के बारे में। स्टोइसिज्म एक पुराना ग्रीक और रोमन फलसफा है, जिसे लोग जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस ने आगे बढ़ाया। लेकिन यह बात आपको हैरान कर सकती है कि यह सोच भारत के पुराने धर्मों से भी जुड़ा हुआ लगता है। सोचिए, भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। यह स्टोइसिज्म से कितना मिलता जुलता है। स्टोइक लोग भी यही कहते हैं कि हमें अपना काम पूरी मेहनत से करना चाहिए, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए रोना धोना बेकार है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपनी दुकान में पूरा दिन मेहनत की, लेकिन शाम को ग्राहक नहीं आए, तो स्टोइसिज्म कहता है कि आपने अपना काम किया, अब ग्राहक आना नेचर के हाथ में है। इसमें दुख मनाने से क्या फायदा? अब जिंदगी में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक हमें समता कैसे बनाए रखनी है, यह समझना जरूरी है। एक बात जो स्टोइक लोग अक्सर कहते हैं, वो है अपने विचारों को समझना। आपका दिमाग एक छोटी सी फैक्ट्री है जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी आप सोचते हैं कि बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा, कभी सोचते हैं कि अगला बोनस मिलेगा तो घर का रेनोवेशन कर देंगे। लेकिन यह सब सोचने से पहले एक सवाल पूछिए खुद से, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो इसके बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों बर्बाद करना? एक दिन आप गौर करके देखें, हम कितना वक्त उन चीजों में लगा देते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते। स्टोइसिज्म का एक बड़ा मंत्र है, फोकस करो सिर्फ उस पर जो तुम कर सकते हो, बाकी सब छोड़ो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं।
एक बार एक आदमी था जो हर रोज सुबह अपने घर के सामने वाले रास्ते पर गुस्सा करता था, क्योंकि वहां पर हर दिन कोई न कोई गाड़ी खराब हो जाती थी और ट्रैफिक जाम हो जाता था। वो बोलता था कि यह सरकार कुछ करती क्यों नहीं, ये रास्ता क्यों नहीं ठीक होता। एक दिन उसका दोस्त जो स्टोइसिज्म के बारे में जानता था उससे बोला, भाई तू रोज सुबह गुस्सा करता है पर रास्ता तो नहीं बदलता, क्यों ना तू अपना रास्ता बदल दे या फिर सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाए। उस आदमी ने सोचा और अगले दिन से वो एक अलग रास्ता लेने लगा। ट्रैफिक से दिक्कत खत्म, गुस्सा खत्म और दिन की शुरुआत शांति से होने लगी। यह छोटी सी मिसाल बताती है कि कभी कभी हमें बाहर की चीजों को नहीं, अपने अंदाज को बदलना पड़ता है। अब यह बात दिलचस्प है कि स्टोइसिज्म हमें दुख से बचाता है, लेकिन सुख के बारे में क्या हमें खुशी भी नहीं मनानी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि अगर नौकरी में प्रमोशन मिल जाए या घर में शादी हो तो क्या उसका मजा न लूं? स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि खुशी मत मनाओ, बल्कि यह कहता है कि खुशी को अपनी जिंदगी का सेंटर मत बनाओ, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर आप अपनी खुशी को प्रमोशन या शादी जैसे मोमेंट्स से जोड़ देते हैं तो जब ये खत्म होंगे आप फिर से खाली हाथ रहेंगे। एक बार एक स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सब कुछ एक पल के लिए तुम्हारा है और फिर चला जाता है, तो खुशी मनाओ लेकिन उसके पीछे मत भागो, उसे छोटे रहने दो ताकि जब वो जाए तो आपका दिल ना टूटे। अब थोड़ी बात करते हैं इंडियन जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। माँ बाप की सेहत, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, ये सब हमें टेंशन देते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म के हिसाब से यह टेंशन तब तक है जब तक हम इन चीजों को अपने कंट्रोल में समझते हैं। मान लो आपके बच्चे का एग्जाम है, आपने उसकी तैयारी करवा दी, ट्यूटर रख दिया, घर में पढ़ने का माहौल बनाया। अब रिजल्ट कैसा आएगा यह आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों उसके लिए रात भर जागना? यह सोचने से बेहतर है कि आप अपने हिस्से का काम करके शांति से सो जाएं। यह छोटी सी आदत हमें बड़े दुख से बचा सकती है। एक और बात जो स्टोइसिज्म सिखाता है वो है मौत के बारे में सोचना। यह सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है कि हम सबको एक दिन जाना है। हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है कि मृत्यु सत्य है। स्टोइक लोग इस बात को रोज याद करते हैं ताकि वो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को दिल से न लगाए। अगर आप यह सोच लें कि यह जिंदगी एक छोटा सा सफर है, तो क्या आप छोटी सी बात पर लड़ेंगे? क्या आप घर में झगड़ा करेंगे कि टीवी का रिमोट किसको मिलेगा? नहीं ना। यह सोच हमें जिंदगी को सिंपल और शांत बनाने में मदद करती है। अब यह सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें तो ठीक हैं, पर इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाऊं? तो छोटी शुरुआत करिए। हर दिन सुबह 5 मिनट बैठिए और सोचिए कि आज क्या ऐसा हो सकता है जो मुझे परेशान करे। फिर खुद से कहो, अगर यह मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। मिसाल के तौर पर, अगर आज ऑफिस में कोई गलती हो जाए तो गुस्सा करने के बजाय सोचिए कि मैं अपना काम ठीक से कर सकता हूं, बाकी बॉस का मूड उसके हाथ में है। यह रोज की प्रैक्टिस आपके दिल को इतना मजबूत बना देगी कि बड़े से बड़ा दुख भी आपको हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह था स्टोइसिज्म का वो राज जो हमें दुख और सुख में समता सिखाता है। यह फलसफा कहता है कि जिंदगी में जो भी आए उसका स्वागत करो, लेकिन उसे अपना गुलाम मत बनने दो। अपने अंदर की शांति को कोई नहीं छीन सकता अगर आप खुद उसे छोड़ना ना चाहो। अगर आपको यह बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना एक छोटा सा कमेंट भी लिख दीजिए कि आप जिंदगी में समता कैसे बनाए रखते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शांति से जियो और अपने दिल को स्थिर रखो। नमस्ते।